नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन गया है, लेकिन ये लागू हो पाएगा या नहीं, ये सवाल अभी बीजेपी को परेशान कर रहा है। आप जानते हैं कि एक के बाद एक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने सबसे पहले अदालत में याचिका दाखिल की और देखते ही देखते अब कई याचिकाएं अदालत में पहुंच चुकी हैं। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंह भी पहले ही बता चुके हैं कि संविधान के प्रावधान इस कानून को खारिज करवा सकते हैं। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी यही दावा किया है और इसके अलावा उन्होंने यानी मनोज झा ने भी यह भी कहा है कि सरकार को इस कानून को वापस लेने के लिए झुकना ही पड़ेगा। इन दावों पर बीजेपी को तिलमिलाहट हो रही है, लेकिन अभी उसके पास और कोई उपाय भी तो नहीं बचा है। बीजेपी ने तो बहुत कोशिश की कि इसमें अपने साथ मुसलमानों को खड़ा हुआ दिखाए, लेकिन मुसलमान तो अभी विपक्ष के साथ खड़े दिख रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल में रामनवमी के जुलूस में मुसलमान भाइयों ने पानी और शरबत पिलाया, फूल बरसाए और कहा कि हर त्योहार सभी को मिलजुल कर मनाना चाहिए। यानी मोदी का एजेंडा तो यहां यानी पश्चिम बंगाल में ध्वस्त हो गया। उधर बिहार में कल राहुल गांधी की मुलाकात मुस्लिम नेताओं से होनी है। वक्फ कानून बनने के बाद राहुल गांधी पहली बार कल बिहार जा रहे हैं, जहां वो नौकरी के लिए पदयात्रा में शामिल होंगे। आपको याद है कि कन्हैया कुमार नौकरी के लिए पदयात्रा निकाले हुए हैं और उस पदयात्रा में राहुल गांधी शामिल होने वाले हैं कल। और न सिर्फ पदयात्रा में राहुल गांधी शामिल होंगे, बल्कि दलित सम्मेलन भी करेंगे पटना में, संविधान बचाओ सम्मेलन, और मुस्लिम नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। मतलब जेडीयू और बीजेपी को पूरी तरह घेरने का इंतजाम राहुल गांधी कल करेंगे। कल के दौरे में राहुल ने युवाओं को साथ आने के लिए भी कहा है। आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी को क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। यहीं से शुरुआत करते हैं, राहुल की बाइट जरा सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सुनिए। नमस्कार, ये मैसेज बिहार के हर युवा के लिए। 7 तारीख को मैं बेगूसराय आ रहा हूँ। आपकी जो समस्याएं हैं, इश्यूज हैं, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और जो सरकारी नौकरियां एक के बाद एक कम की जा रही हैं, प्राइवेटाइजेशन जिससे आपको फायदा नहीं मिल रहा है, इसके खिलाफ हम यात्रा कर रहे हैं। नाम पलायन यात्रा है। आप सब आइए, व्हाइट टी शर्ट पहन के आइए, तो पूरी दुनिया को बिहार के युवाओं का इमोशन दिखे, बिहार के युवाओं की समस्याएं समझ आए और बिहार की सरकार को प्रेशर आए और हम इस सरकार को बदल पाए। बिहार के जो युवा हैं, आपकी हम एनर्जी मोबिलाइज करना चाहते हैं, एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। पूरे देश को बताना है कि बिहार का युवा दबेगा नहीं, बिहार का युवा एक साथ चलेगा और बिहार का भविष्य बना। धन्यवाद। तो व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट और उसकी शुरुआत बिहार से, और बिहार का युवा दबेगा नहीं, रुकेगा नहीं, पलायन को रोक देंगे। पलायन सबसे बड़ी समस्या बिहार की, वो भी नौकरी के लिए, और उस काम की शुरुआत कल यानी युवाओं को जोड़ने की शुरुआत राहुल गांधी कल से कर रहे हैं, बिहार से, बिहार के बेगूसराय से। और दूसरी तरफ पटना में राहुल गांधी कल एक जो संविधान बचाओ यात्रा उनकी है उसको संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ वक्फ के नाम पर बीजेपी को अभी लंबी लड़ाई लड़नी बाकी है, और इसमें भी आखिर में बीजेपी हारेगी, ऐसा दावा मनोज कुमार झा, आरजेडी नेता, सांसद, राज्यसभा में सांसद, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने किया। ये सुनिए जरा मनोज झा कह क्या रहे हैं। नहीं, अब तो प्रक्रिया में है। हमारे राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पहले बैच का पिटीशन कल अपलोड होगा। उसके बाद कई हमारे जो आनुषंगिक संगठन है दल के अंदर, अलग अलग समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले, अलग अलग समुदाय का, ये सब जा रहे हैं। और लबोलुबाब ये है कि ये इसके मूल चरित्र में संविधान का हनन है, सौहार्द को खत्म करने की साजिश है। तो संविधान खत्म, सौहार्द खत्म, तो बचा क्या? शून्य ना। और हमें यकीन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमेशा की तरह जो लोगों के अंदर एक डिस्पेयर है, एक निराशा का भाव है, उसको एड्रेस करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को है वो वक्फ संशोधन बिल को है वो सहमति दे दी। वो देखिए, ये रूटीन होता है। राष्ट्रपति महोदया ने वो किया जो एक प्रक्रिया का हिस्सा है। हम वो कर रहे हैं जो हमारा अधिकार है। और ये मैं बार बार कह रहा हूं कि संसद से पास किए गए बिल न्यायालय तो छोड़िए, सरकार को स्वयं भी वापस लेने पड़े। क्या हम भूल गए फार्म लॉज का क्या हुआ?
संसद में तो आपने बुलडोज कर दिया, बहस भी ढंग से नहीं होने दी। हाथ जोड़ के हम कहते रहे कि विस्तृत चर्चा करिए, इसके चरित्र को बदलिए। वही नहीं माने आप, लेकिन आप ही को वापस लेना पड़ा। तो दबाव कई तरह से होता है, जन दबाव सबसे बड़ा होता है, लोक शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। बिहार का तो सबसे बड़ा दबाव जो होता है जन दबाव होता है, यानी जनता का प्रेशर। और वो प्रेशर क्या बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार झेल पाएगी जब बात वक्फ की आएगी? तो आ चुकी है बात वक्फ की, क्योंकि वक्फ कानून बन चुका है, नया संशोधन बिल अब कानून में तब्दील हो चुका है। दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति महोदया ने कल रात को साइन कर दिया, गैजेट में आ गया और यह कानून बन गया है। अब कल से और कई सारी याचिकाएं लग गई इसके खिलाफ, सड़कों पे लोग उतर आए और उसके बाद अब कल से कोर्ट में क्या कुछ होगा और सड़कों पे जो लोग आंदोलन करेंगे उसका कितना असर नरेंद्र मोदी की सरकार पर होगा, ये तो देखा जाएगा। वहीं परसों और नरसों यानी 8 और 9 अप्रैल को गुजरात में कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा है, महाधिवेशन, जिसमें कांग्रेस बड़े बदलाव का दावा कर रही है। आइए जरा सुन लेते हैं इसी मसले पर पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है। कांग्रेस का ये जो अधिवेशन है वो क्या कहता है, क्या करने जा रहे हैं और इसका कितना असर कांग्रेस पर, देश के मतदाताओं पर कांग्रेस छोड़ेगी, जरा देख लेते हैं। बहुत ऐतिहासिक है। और जब भी गुजरात में एआईसीसी के सेशन हुए हैं, वो हरिपुरा सेशन हो, सूरत हो, भावनगर हो और अब अहमदाबाद है, उसमें इतिहास की दिशा बदल दी। तो ये सत्र भी ऐतिहासिक है और देश की राजनीति की और समाज की दिशा बदलने की ताकत रखता है। किस तरह से लग रहा है कि आने वाले दिनों में 2027 से लेकर आने वाले जो भी पार्टी, उसमें किस तरह से कांग्रेस एक नया रूप से? आपने देखा कि यहां आने से पहले, सत्र से पहले 3 दिन लगातार खड़गे साहब ने, राहुल जी ने और हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं ने पूरे देश के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से लंबी वार्ता की। 4-4, 5-5 घंटे की बैठकें चली। डीसीसी प्रेसिडेंट्स का सारे इनपुट लिए, उनके सुझाव लिए कि कैसे पार्टी को बूथ स्तर पे मजबूत किया जाए। तो ये सेशन से पहले करने का मंतव्य यही था कि सेशन में आए तो कुछ ठोस चीज लेकर आए। आने वाले दिनों में आपको कुछ ठोस प्रस्ताव जरूर सुनने को मिलेंगे। किस तरह से पूरे 2 दिन का? आपको याद होगा दोस्तों कि पिछले महीने राहुल गांधी गुजरात गए थे, तब उन्होंने भाजपाई कांग्रेसियों को बाहर निकालने की बात कही थी। भाजपाई कांग्रेसियों को समझ सकते हैं यहां पर राहुल गांधी ने किसकी बात कही थी। इसीलिए इस अधिवेशन पर बीजेपी की खास नजरें होंगी, क्योंकि उसके जो भेदिए कांग्रेस में हैं, घर का भेदिया लंका डाहे, सुना है ना अपना नाम इस प्रोवर्ब को, कहावत को, वही। तो जो भेदिए हैं, जो कांग्रेस में हैं, शायद इस बार उनके नाम सामने आ जाएं और फिर नीतीश कुमार जैसा धोखा कोई ना दे पाए। हालांकि बीजेपी का साथ देकर नीतीश कुमार ने मुसलमानों का भरोसा खो दिया है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसकी मिसाल है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद है ना? जरा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ले आइए। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें अल्पसंख्यक बोर्ड के तमाम नेता बैठे थे और बता रहे थे कि वक्फ बिल के हम पक्ष में हैं, जेडीयू की बात कर रहा हूं। लेकिन जब उनसे तीखे सवाल पूछे गए, पत्रकारों की हिम्मत की दाद देनी होगी कि उन्होंने कम से कम बिहार की राजधानी पटना में इतना तो दिखाया कि वो तीखा सवाल पूछ पाए इन नेताओं से। और जब ये तीखा सवाल पूछने लगे तो नेता भाग खड़े हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भागने लगे। जरा सुन लीजिए यहां क्या चल रहा है, देखिए। आप लोग देख चुके हैं, कल 2 बार दिखाया हूं, लेकिन आज फिर इसलिए क्योंकि ये जरूरी है। और ये तय मानिए कि आने वाले चुनाव में, बिहार चुनाव में, इस तस्वीर को बार बार दिखाने की नौबत आएगी। देखिए जरा। अशरफ साहब, आपने कहा कि 5 सुझाव हमने दिए थे वो मान लिए गए, या उल्लेख इसमें आपने किया है। क्या आपने ये सुझाव दिया था कि 2 हिंदू मेंबर होनी चाहिए, या उस पर आपको एतराज नहीं है? आप चाहते हैं, जनता दल यूनाइटेड ये चाहती है कि धार्मिक मामलों में, मुसलमानों के वक्फ वाले मामले में 2 हिंदू गैर मुस्लिम मेंबर हो, इससे आप खुश हैं? क्या ये सुझाव आपने नहीं? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अल्पसंख्यक समाज के हितों की रक्षा करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कोई बात हो जाएगी, सवाल का जवाब दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश जी ने तो मैं आपसे पलट करके पूछना चाहता हूँ कि यूपीए की सरकार 10 साल तक रही थी, क्या जकिया जाफरी को इंसाफ दिला सके? आप देखिए भागलपुर दंगे को क्या इंसाफ दिला सके? बिल्किस बानो को ये जवाब दीजिए। बानों के हथियारों को माला पहनाया जा रहा है, आपको डीएसपी
भी बना रहे हैं, आप सारा कुछ बना रहे हैं, सारा कल्याण का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। ललन सिंह ने जो बोला कि वह वोट जिस पर हाथ रख देगी वो हाथ हो जाएगा और किसी का आपको क्या यहाँ एजेंडा सेट करना है? सर क्या मुसलमान अपनी बात भी नहीं रख सकता? मुसलमान डरे हुए हैं क्या जेडीयू के साथ? क्यों नहीं बोल रहे आप लोग? क्यों नहीं डर बोल क्यों नहीं रहे? तो इन भागते हुए नेताओं की तस्वीर आप बार बार देखेंगे। बीजेपी का साथ देकर नीतीश कुमार ने मुसलमानों का भरोसा खो दिया है और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसकी मिसाल है। वहीं अब नीतीश से हिंदू भी नाराज हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने चप्पल पहनकर पूजा की है। इस तस्वीर को जरा देखिए, आरजेडी ने शेयर कि चप्पल पहनकर पूजा करते माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, इससे किसी की भावना आहत नहीं होगी। ये बोल रहे हैं नीतीश बाबू चप्पल पहनकर पूजा कर रहे हैं, क्या किसी की भावना आहत नहीं होगी? ये बात अगर ये काम कोई इंडिया गठबंधन का नेता करता तो थोड़ा सोचिए, अगर विपक्ष का कोई नेता कर देता तो सोचिएगा जरा। नीतीश कुमार की सत्ता की उल्टी गिनती शायद शुरू हो गई है दोस्तों। इधर बीजेपी में एक नई दरार बन रही है। अब तक मोदी की मुरीद स्मृति ईरानी वक्फ संशोधन और एनईपी का क्रेडिट लेने सामने आ गई हैं। अभी तक मोदी की मुरीद थी स्मृति ईरानी, आप जानते हैं, लेकिन जब से वो चुनाव हारी हैं, लोकसभा का चुनाव, उसके बाद से वो गायब हो गई हैं। लेकिन अब वक्फ संशोधन बिल और एनईपी का क्रेडिट लेने के लिए सामने आ गई हैं। स्मृति ईरानी के पति जुबिन ईरानी ने एक पोस्ट में दावा किया है कि स्मृति ने दिन रात चुपचाप इनके लिए काम किया, लेकिन उनके काम का क्रेडिट कभी उनको नहीं मिला। इनके लिए मतलब नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी के लिए, लेकिन स्मृति ईरानी को पार्टी ने कभी भी क्रेडिट नहीं दिया। इस पोस्ट से जाहिर होता है दोस्तों कि मोदी और शाह के रवैये से अब स्मृति ईरानी भी नाराज हो गई हैं। आइए जरा अब आगे बढ़ते हैं और न्यूज पॉइंट में चर्चा करते हैं कि क्या मोदी और शाह से न सरकार संभल पा रही है और न पार्टी संभल रही है, तभी तो स्मृति ईरानी नाराज हो रही हैं। क्या अपने एजेंडे में नाकाम हो रहे हैं नरेंद्र मोदी? क्या नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? और राहुल गांधी ने कैसे संभाल ली है कमान? इन तमाम सवालों का जवाब जो है ढूंढने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि वक्फ बिल जिसके कानून बना चुके हैं, उसको लाकर नरेंद्र मोदी बुरी तरह फंस चुके हैं।